Okay, so hi everyone, this is me Sayam and today I am going to talk about a very important topic जो कि है प्रोजेक्ट्स अगेन. ठीक है. अब प्रोजेक्ट्स की जब भी मैं कोई बात करता हूँ ना, तो मेजरली मैं लोगों को देखता हूँ वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या प्रोजेक्ट बनाए, किस में बनाए, कैसे बनाए, क्यों बनाए, क्या वो हमें रिकॉग्निशन देगा, क्या वो हमें जॉब देगा. टॉप 10 प्रोजेक्ट्स, टॉप 20 प्रोजेक्ट्स, टॉप 10 प्रोजेक्ट्स इन C++, टॉप 20 प्रोजेक्ट्स इन दिस ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है. तो अब क्या होता है ना, ये एक एंडलेस लूप होल है. तुम इसके अंदर जितना मर्जी भटकते रहो, तुम कभी ना यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाओगे सेंटर के. रैबिट होल, लूप होल, जो मर्जी बोलो इसको. ठीक है. तो इसके लिए एक क्लियर स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. और इस वीडियो में मैं तुम्हें वो स्ट्रक्चर बताना चाहता हूँ ताकि तुम आगे से कभी भी भटको ना और अपने माइंड को एक सही डायरेक्शन में लेके जा पाओ जब तुम कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो. ठीक है. अब मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ. अब देखो यार, स्टेप 1 क्या होता है, एनालाइज करो अपने रिसोर्सेज को. ठीक है. एनालाइज रिसोर्सेज एंड टेक स्टैक, TS लिख रहा हूँ इधर. ठीक है. इसका मेरा क्या मतलब है, तुम्हारे पास मैकबुक हो सकता है, तुम्हारे पास एक GPU हो सकता है अच्छा खासा, तुम्हारे पास एक अच्छा खासा वेल बिल्ट सर्वर हो सकता है, क्लाउड सर्वर सब्सक्रिप्शन जो भी हो सकता है, तुम्हारे पास क्लाउड का सब्सक्रिप्शन हो सकता है, ब्ला 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 ब्ला. तो तुम्हें पहले देखना है कि तुम्हारे पास क्या क्या अवेलेबल रिसोर्सेज है जिन पे तुम प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें अपनी कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए कि वो मशीन क्या रन कर सकती है तुम्हारे लिए. ठीक है. अब ऐसा नहीं है कि तुम कोई हाई एंड प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दो और फिर तुम्हें बाद में रियलाइज हो कि तुम्हारी मशीन उतनी कैपेबल ही नहीं है, तो उसके बाद उस प्रोजेक्ट को तुम्हें स्टॉप करना पड़ेगा या फिर वो कभी फिर आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा. तो पहला स्टेप है एनालाइज करो तुम्हारे पास रिसोर्सेज क्या है, तुम्हारे पास टेक स्टैक क्या है. ठीक है. अब कुछ लोग होंगे जिन्हें इस बारे में नहीं पता होगा, बट एंटी ग्रेविटी बाय गूगल, एंटी ग्रेविटी, ठीक है, ये डाउनलोड कर लो. अगर तुम्हारे पास जेमिनाई प्रो की सब्सक्रिप्शन है तो तुम जेमिनाई के थ्रू अपने प्रोजेक्ट्स बिल्ड करा सकते हो, जस्ट लाइक अ कोडिंग एजेंट. और अभी मैं इस एजेंटिक AI वाली चीज़ पे इतनी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक ये बहुत ज़्यादा चल रहा है एंड हो सकता है कि मेरी बायसनेस भी रहे टुवर्ड्स दिस, या फिर मैं ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इसी के रिगार्डिंग बताऊँ तुम्हें, क्योंकि मैं खुद अभी उस फील्ड में ज़्यादा जा रहा हूँ, ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, ज़्यादा देख रहा हूँ, तो इसलिए मेरा इन्वॉल्वमेंट उस जगह पे ज़्यादा है. तो एजेंटिक AI क्या करता है यार, तुम LLM को अपना आइडिया, अपना वर्कफ्लो बताते हो, अपने स्टेप्स बताते हो जो तुम्हें चाहिए, एंड वो तुम्हारे बिहाफ पे कोड करेगा. तुम्हें दिखेगा वो क्या क्या कोड कर रहा है, तुम्हें चेंजेस दिखाएगा, तुम्हें अपना एक रोड मैप दिखाएगा कि वो क्या सोच रहा है और कैसे इंप्लीमेंट करने वाला है. तो ये सब तुम एंटी ग्रेविटी के अंदर कर सकते हो. ठीक है. और अगर तुम्हारे पास जेमिनाई प्रो की सब्सक्रिप्शन है तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट्स मिलेंगे जेमिनाई के, जिसको तुम यूज़ करके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हो. ठीक है. तो अगर किसी के पास कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है तो उसके लिए मैंने ये बताया. और उसमें क्लाउड का भी एक्सेस है, थोड़ा सा लिमिटेड एक्सेस होता है, वो 4 दिन बाद रिचार्ज होता है, लिमिटेड टोकन्स मिलते हैं, तो तुम वो यूज़ करके भी, क्लाउड को भी यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हो. ठीक है. तो ये हुई टेक स्टैक की बात. अब अगर मैं स्टेप 2 की बात करूँ तो स्टेप 2 होने वाला है एनालाइज योर इंटरेस्ट, एनालाइज द इंटरेस्ट. ठीक है. एनालाइज द इंटरेस्ट. अब यहाँ मेरा क्या मतलब है यार, देखो, हो सकता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट किसी मशीन लर्निंग पे जाओ, जैसे मेरा इंटरेस्ट अभी एजेंटिक AI में. ठीक है. हो सकता है तुम्हारा इंटरेस्ट हार्डवेयर साइड हो सकता है तुम्हारा इंटरेस्ट किसी और जगह हो, सैटेलाइट्स या फिर और भी बहुत सारी जगहों पे. ठीक है. तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें देखना है कि आसपास ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो तुम्हारे इंटरेस्ट से मैच करते हैं. अब तुम पूछोगे कि मुझे कैसे पता है टेक फील्ड में क्या चल रहा है, तो उसके लिए भी मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, हैकर न्यूज़. ठीक है. हैकर न्यूज़, हैकर न्यूज़ सर्च करना. वाई कॉम्बिनेटर द्वारा ये वेबसाइट बनाई गई है जहाँ पे सारी टेक न्यूज़, लेटेस्ट सारी टेक न्यूज़, वेदर इट बी रिसर्च पेपर, बुक्स, प्रोजेक्ट्स, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी टेक में चल रहा है ना, बढ़िया बढ़िया चीज़ें, वो इधर तुम्हें दिखेंगी. ठीक है. डेली बेसिस पे. और तुम उसको देख के अपना माइंड ओपन अप कर सकते हो, देख सकते हो दुनिया में क्या चल रहा है, थोड़े अवेयर रह सकते हो. ठीक है. तो हैकर न्यूज़ पे जाना और वहाँ पे देखना कि लोग क्या बना रहे हैं, लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या रिसर्चेज आ रही है, क्या नई टेक में बातें चल रही है. तो इससे भी तुम थोड़े ज़्यादा अवेयर हो जाओगे इन चीज़ों के बारे में और अपने इंटरेस्ट के बारे में कि तुम्हें किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है. क्योंकि जब जब तुम वो न्यूज़ पढ़ोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि हाँ यार, ये इंटरेस्टिंग है, मैं इस पर कुछ बना सकता हूँ या इस पर कुछ कर सकता हूँ. ठीक है. तो ये हुआ स्टेप 2 कि तुम्हें कैसे अपने इंटरेस्ट एनालाइज करने हैं. अब आया स्टेप 3. स्टेप 3 क्या होने वाला है यार, तुम अपने आसपास ऑब्जर्व करो और देखो कि तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज़ जो तुम प्रॉब्लम कोडिंग या अपने नॉलेज, कंप्यूटर साइंस नॉलेज के थ्रू सॉल्व कर पाओ. ठीक है. एनालाइज द एनवायरनमेंट, स्टेप नंबर 3, एनालाइज द एनवायरनमेंट. ठीक है. अब इसका मतलब मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, आसपास देखना है रियल प्रॉब्लम्स जो तुम्हारे आसपास हो, तुम्हारी लाइफ में हो सकती है, तुम्हारे काम में हो सकती है, तुम्हारे PC में हो सकती है, जो भी प्रॉब्लम्स है एनालाइज करो
और उसको कंप्यूटर साइंस के थ्रू एक लेंस से देखने की कोशिश करो, उसको अप्रोच करो उस तरीके से कि क्या तुम वो अपने नॉलेज, अपने कंप्यूटर साइंस नॉलेज के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, क्या तुम उसको एक कोडिंग प्रॉब्लम, एक कोडिंग सोल्यूशन कन्वर्ट कर सकते हो उसके लिए, क्या तुम ऐसा कुछ कर सकते हो जो तुम्हारी कोडिंग स्किल्स यूज़ करके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, ठीक है। तो ये तुम्हें अपने आसपास एनालाइज करना है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ तुम्हें ताकि तुम समझ पाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे एक बंदे ने एक ऑटोमेटिक डस्टबिन बनाया था, ठीक है। उस डस्टबिन के ऊपर यहाँ पे एक सेंसर लगे हुए थे, ठीक है। जब भी तुम उस डस्टबिन में कोई भी कूड़ा डालोगे, ठीक है, वो डस्टबिन के नीचे व्हील्स थे, वो ये वाला जो सेंसर लगा हुआ है ये दूर से अपने आप सेंस करेगा ऊपर से, और उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है ना वो अज्यूम करता है, वो प्रिडिक्ट करता है कि कहाँ से आने वाला है वो भी जो भी गार्बेज है, और वो डस्टबिन फिर मूव करेगा एंड उसको पकड़ लेगा, ठीक है। अब ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तुम्हें उठ के नहीं जाना पड़ेगा डस्टबिन की तरफ, तुम बैठे बैठे अपना गार्बेज कहीं भी ऐसे बिना देखे फेंक सकते हो और वो अपने आप कलेक्ट हो जाएगा विदाउट स्पिलिंग एनी गार्बेज, ठीक है। तो ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम थी किसी लेजी बंदे की और उसने ये सॉल्व कर दी, ठीक है। अब ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे, ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। अब जैसे एक और प्रोजेक्ट है ऑसम AI एनाटॉमी। अब ये एक गिटहब रिपोजिटरी है जिसमें ये बंदा 15 से ज़्यादा AI जो एजेंट्स है उनको ब्रेक डाउन कर रहा है, उसके कोड को समझ रहा है, उस पर आर्किटेक्चरल डॉक्यूमेंटेशन बना रहा है ताकि तुम लोग समझ पाओ कि उसमें क्या चल रहा है, हम लोग एज एन यूज़र मैं समझ पाऊँ कि उस प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, उस AI में क्या चल रहा है अंदर। तो ये बंदे ने 15 या 16 LLMs का आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, कोड बेस सब कुछ एक्सप्लेन किया है गिटहब रिपोजिटरी में। तो अगर तुम्हें एक नॉलेज तुम्हारी ज़्यादा है, तुम्हें पता है कि तुम वो कैसे काम करता है, तुम्हारा सिस्टम डिज़ाइन की तरफ ज़्यादा ध्यान है, तो तुम इस जगह पे जा सकते हो। तुमने देखा कि कैसे इसने अपना सिस्टम डिज़ाइन नॉलेज यूज़ किया, अपना LLM नॉलेज यूज़ किया और ब्रेक डाउन किया, ठीक है। और उसके लिए एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाई ताकि सिंपल हो गया, जो लोगों के पास टाइम नहीं है वो लोग समझ पाए। तो ये भी एक प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं होता कि प्रोजेक्ट सिर्फ वो चीज़ें होती है जो फिर मशीन्स यूज़ कर रही हो या हार्डवेयर यूज़ कर रही हो। प्रोजेक्ट्स कैन बी डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो। अब मैंने पिछली ही वीडियो में तुम्हें एक प्रोजेक्ट दिखाया था जो मैंने रास्पबेरी पाई के ऊपर अपना एक खुद का एजेंटिक AI रन करा हुआ था, ठीक है, जो कुछ भी टास्क कर सकता है, मेरे लिए ऑटोमेट कर सकता है चीज़ें, मेरे को रिस्पॉन्ड कर सकता है, एक पर्सनल AI असिस्टेंट, ठीक है, रनिंग फ्रॉम अ टेलीग्राम। तो वो चीज़ तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसका नाम था पिको क्लॉ, मैंने उस वीडियो में बताया था। वो भी अपने आप में एक प्रोजेक्ट ही है, क्योंकि तुम उसको जब इंप्लीमेंट करोगे तुम काफ़ी कुछ चीज़ें सीखोगे कि कैसे इंप्लीमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन काम करती है, कैसे एनवायरनमेंट सेट होता है रास्पबेरी पाई के अंदर, क्या क्या तुम्हें उस रास्पबेरी पाई में डालना चाहिए कि वो काम कर पाए। और उसके बाद मैंने वो चीज़ सीखी जिसे कि हम कहते हैं स्किल्स, ठीक है। skills.md एक फाइल है जो मैक्सिमम एजेंट्स यूज़ करते हैं, और इन स्किल्स में ना हम कुछ क्राइटेरिया सेट करते हैं, और जो हमारा एजेंट जब रन करेगा ना तो वो उन क्राइटेरियाज को देखता है और उसी के हिसाब से अपना आउटपुट देता है, ठीक है। तो एक चीज़ है मैंने उस टाइम सीखी, और मल्टीपल स्किल्स है, 100,000 ऑफ स्किल्स है जो तुम अपने एजेंट में लगा सकते हो और उसको उस हिसाब से काम करवा सकते हो, ठीक है। तो अब एक स्किल का एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे कुछ लोग अगर अवेयर ना हो, वो है केवमैन, ठीक है। केवमैन करके एक स्किल है। अब ये क्या करता है ना, तुम्हारे एजेंट, तुम्हारा जो भी रिस्पॉन्स होता है, आउटपुट होता है AI का, उसको केवमैन टर्म्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, बहुत ही छोटा, विदाउट एनी कंजक्टिव्स, विदाउट एनी प्रॉपर ग्रामर, उसको कन्वर्ट कर देता है उस जगह पे ताकि आउटपुट टोकन्स कम हो जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा LLM जो भी लिमिट है, API लिमिट है, वो जल्दी रीच नहीं होती क्योंकि टोकन कंजप्शन कम हो जाती है फ्रॉम दी आउटपुट साइड। तो ये स्किल मैंने अपने एजेंट में लगा रखी है, और ऐसी मल्टीपल स्किल्स अवेलेबल है इंटरनेट पे। नॉट ये वन ऑफ द स्किल्स है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता था, और ऐसी बहुत टाइप की स्किल्स होती है हर एजेंट के लिए, तो तुम अपने यूज़ केस के हिसाब से स्किल्स एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि कैसे, अब एक स्किल लिखना भी अपने आप में एक प्रोजेक्ट है। तुम किसी एजेंट के लिए अगर एक पर्टिकुलर टास्क के लिए कोई स्किल लिख रहे हो, दैट्स अ प्रोजेक्ट इन इटसेल्फ, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया कि अपना एनालाइज करो टेक स्टैक, अपना इंटरेस्ट एनालाइज करो हैकर न्यूज़ के थ्रू, नए नए प्रोजेक्ट्स बनाओ, रियल एनवायरनमेंट को एनालाइज करो। और फोर्थ है कि तुम जो भी एनालाइज करके जो प्रोजेक्ट बनाओ ना, जैसे मान लेते हैं प्रोजेक्ट P है, अब प्रोजेक्ट P को परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, मैं बार बार बहुत जोर डाल रहा हूँ इस बात पे, परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। प्रोजेक्ट P को बनाओ, जो भी तुम्हें लगे कि जैसा भी तुम्हें आइडिया है उसको बनाओ, इंप्लीमेंट करो, चाहे खुद से करो, LLMs की हेल्प लो, जो मर्जी करो, ठीक है, डबल चेक करो उसको अगर तुम LLMs की हेल्प ले रहे हो तो वो प्रोजेक्ट बनाने के बाद तुम उसको गिटहब पे डालो एंड उसको फर्दर एनहांस करो ओवर टाइम, ठीक है। हो सकता है तुमने जब प्रोजेक्ट P बनाया हो तब तुम्हारे पास आइडियाज़ थोड़े कम हो, ठीक है। जैसे जैसे तुम उसको पुश करोगे, तुम इंटरेक्ट करोगे लोगों के साथ, लोगों के ओपिनियन लोगे, अपने दोस्तों के ओपिनियन लोगे, तो तुम्हें मल्टीपल आइडियाज़ आएंगे और उसको तुम फर्दर वर्जन्स में इंप्लीमेंट कर सकते हो और अपने प्रोजेक्ट को और अच्छा बना सकते हो। अब तुम लोग बोलोगे कि यार ये सब तो बातें हो गई, अब मैं कैसे इसको इम्प्लीमेंट करूँ, या इसका इम्प्लीमेंटेशन साइड क्या है,
ये सब तो हमने अभी सिर्फ बातें करी है। तो उसके लिए भी मैंने खुद एक प्रोजेक्ट बनाया जिसको मैं बोलता हूँ प्रोजेक्ट लेमैन, ठीक है, प्रोजेक्ट लेमैन। इस वीडियो में बताने के लिए स्पेशली मेरे को लगा कि मुझे भी एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि मैं तुम लोगों को दिखा पाऊँ कि कैसे प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ द ब्लू नोवेयर कहीं से भी बन जाते हैं और उसके लिए कोई प्रॉपर एक डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती या भटकने की ज़रूरत नहीं होती रैबिट होल में। अब प्रोजेक्ट लेमैन क्या करता है, ये मैंने इस वीडियो के आइडिया को मोटिव में ही रख के बनाया था। तुम इस प्रोजेक्ट को अपनी API देते हो, गिटहब API, तुम इसको बताते हो तुम्हें क्या प्रोजेक्ट्स चाहिए और वो उस API के थ्रू गिटहब में सर्च करता है उन प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिपोजिटरीज और तुम्हें आउटपुट में देता है। और ये सब कहाँ पे होता है, टर्मिनल के अंदर, ठीक है, टर्मिनल में कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर, ठीक है, ये सब टर्मिनल के अंदर होता है। वो तुम्हें सारे प्रोजेक्ट्स तुम्हारे लिस्ट करेगा, जो भी तुम्हारे इनपुट से रिलेटेड होंगे सर्च करेगा गिटहब में, तुम्हें रिपोजिटरीज देगा, उनके स्टार देगा, उसका डिस्क्रिप्शन देगा। और मैंने एक, जैसे मैं स्किल्स की बात कर ही रहा था, तो मैंने उसमें केवमैन स्किल ऐड करी है, नॉट बाय LLM, मतलब वो स्किल हार्ड कोडेड है कि मैंने उसको पहले से ही एक पाइथन स्क्रिप्ट बनाई है जिसमें वो वर्ड्स को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। उसमें मैं केवमैन में कन्वर्ट करने के लिए किसी LLM का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैंने उसमें एक ऑप्शन दिया है कि तुम LLM को यूज़ करके भी केवमैन इंप्लीमेंट कर सकते हो, बट मैंने एक पाइथन स्क्रिप्ट भी लिखी है जिससे वो केवमैन में कन्वर्ट कर देता है। तो वो क्या कन्वर्ट कर रहा है, वो कन्वर्ट करता है जो भी वो सर्च करके तुम्हें आउटपुट देगा ना, मान लो 10 रेपोजिटरीज उसने तुम्हें दी, तो उन 10 रेपोजिटरीज का वो डिस्क्रिप्शन केवमैन में कन्वर्ट करेगा और फिर तुम्हें वो 10 रेपोजिटरीज कमांड लाइन में दिखाएगा। उसके बाद वो तुम्हें ऑप्शन देगा, या तो तुम उस प्रोजेक्ट को फॉर्क कर सकते हो, या तुम उसे स्टार कर सकते हो, या तो तुम उसे फोर्क करके अपने वर्कस्पेस एडिटर में जैसे विजुअल स्टूडियो कोड इसमें ओपन कर सकते हो और डायरेक्टली काम करना शुरू कर सकते हो। तो एक काफ़ी बेसिक प्रोजेक्ट था जो मैंने बनाया है तुम्हें दिखाने के लिए कि कैसे वो प्रोजेक्ट बन सकता है, कैसे एक छोटे से आइडिया को हम इम्प्लीमेंट करके कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अब ये प्रोजेक्ट जितना आसान दिख रहा है, मैंने उस टाइम उसको जो आइडिया आया मैंने इम्प्लीमेंट किया। अब मैंने अपने दोस्तों से इंटरेक्ट किया इसके बाद कि हम इस प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसको कैसे और बेहतर बना सकते हैं, और हमारे पास एक आइडिया आया ऑटोमेशन वर्कफ्लो बनाने का। इसी प्रोजेक्ट को हम आगे वर्जन्स बनाने वाले हैं जिसमें हम एक काफ़ी तगड़ा ऑटोमेशन सेट करने वाले हैं फॉर ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस। मैं अभी पूरी डिटेल्स डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, बट हम ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए एक काफ़ी तगड़ा वर्कफ्लो बनाने वाले हैं इस प्रोजेक्ट को एज अ बेस रख के। तो तुम देखो कि कैसे प्रोजेक्ट लेवल बाय लेवल इंक्रीज करता है, एंड ज़रूरी नहीं कि वो स्टेज 1 पे इंक्रीज करे। तो एक लाइव एग्जांपल है तुम्हारे सामने कि कैसे कोई प्रोजेक्ट बिल्ड होता है, कैसे कोई प्रोजेक्ट पैदा होता है, और उसको ज़रूरी नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या आउट ऑफ द बॉक्स होना हो, ठीक है। वो एक नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो वो एक प्रोजेक्ट है। अब मैं तुम्हें प्रोजेक्ट लेमैन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम चेकआउट करना, देखना, फोक करना, या फिर तुम अपने ओपिनियंस देना उस प्रोजेक्ट के बारे में। और मैं अब एक ब्लॉग मेंटेन कर रहा हूँ जिस ब्लॉग में मैं सारे प्रोजेक्ट्स, जो भी प्रोजेक्ट्स मेरे को बढ़िया बढ़िया लगते हैं, मेरे इंटरेस्ट के जो भी प्रोजेक्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं, वो मैं लिंक करता रहता हूँ उसमें, और उसमें हाईलाइट करता रहता हूँ जो जो प्रोजेक्ट्स मैंने ट्राई किए, जो जो प्रोजेक्ट्स मैंने नहीं ट्राई किए या ट्राई करे और गंदे लगे, सब कुछ मैं उसमें हाईलाइट करता हूँ। तो तुम जाके उसको चेकआउट कर सकते हो, मैं उसको अपडेट करता रहता हूँ डेली या फिर वीकली बेसिस पे। तो तुम वहाँ पे जाना, देखना क्या क्या प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, और वो थोड़े मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने डाल रखे हैं उधर। तुम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक अलग डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर सकते हो। हैकर न्यूज़ पे जाओ, अलग अलग टेक स्टैक देखो। मैं इस ब्लॉग का लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब तुम्हारे पास एक और रास्ता है, तुम जाके रिसर्च पेपर्स पढ़ो, ठीक है। रिसर्च पेपर्स कहाँ से? गूगल स्कॉलर से, गूगल स्कॉलर, ठीक है। तुम्हारा जो भी इंटरेस्ट है उधर सर्च करो, तुम्हें पता लगेगा कि क्या क्या पेपर्स उस पर आए हैं, और उन पेपर्स के अंदर जो भी उन्होंने बनाया वो दोबारा बनाने की कोशिश करो ताकि तुम समझ पाओ कि उस प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है। मैंने पिछली वीडियो में बोला था, तुम समझ पाओ उस प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, तुम उस प्रोजेक्ट को शायद एनहांस कर पाओ अपने दिमाग लगा के, या जो तुम्हें तगड़े आइडिया है उससे रिलेटेड जो उस प्रोजेक्ट में पहले से नहीं है उसको लगा पाओ। और पेपर्स के लास्ट में एक फ्यूचर कॉन्ट्रीब्यूशन या फिर फ्यूचर आइडियाज़ का भी सेक्शन होता है जहाँ पे तुम देख सकते हो कि उस प्रोजेक्ट में क्या क्या मिसिंग है जो ऑथर ने उस टाइम पे नहीं इंप्लीमेंट किया है। तो तुम उस फ्यूचर कॉन्ट्रीब्यूशन को इंप्लीमेंट कर सकते हो उस प्रोजेक्ट में, ठीक है, और वही तुम्हारा एक नया प्रोजेक्ट बन जाएगा खुद में। तो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ द बॉक्स हो, या टॉप 10 प्रोजेक्ट्स जो भी ऑनलाइन दिखाते हैं, BS टॉप 10 प्रोजेक्ट्स, टॉप 20 प्रोजेक्ट्स, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो ज़रूरी नहीं है तुम ये सब करो, बस तुम्हें एक प्रॉपर एम चाहिए, एक प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए ताकि तुम उस प्रोजेक्ट की तरफ मूव ऑन कर पाओ। और मेरा इस वीडियो के थ्रू यही मोटिव था कि मैं तुम्हें वो डायरेक्शन बता पाऊँ कि कैसे एक प्रोजेक्ट डायरेक्शन में मूव करना है, कैसे तुम अगर प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो उस डायरेक्शन में जाना है। और आई होप कि इसके बाद काफ़ी लोग प्रोजेक्ट्स को बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज के टाइम पे अगर तुम्हें कोई भी चीज़ अपना रेज्यूमे स्टैंड आउट कराना है, अपने आप को स्टैंड कराना है, तो
तो तुम्हें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना के सीखना पड़ेगा चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, मल्टीपल चीज़ें शोकेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट इज़ अ बेस्ट वे टू डू दैट। और अब मैं अपनी कम्युनिटी में, मैं टेलीग्राम कम्युनिटी में कुछ टाइम में प्रोजेक्ट्स, हैकाथॉन्स ये सब रन करने वाला हूँ। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम उसमें पार्टिसिपेट करो तो ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। एंड अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसके लिए एक अलग से डिस्कॉर्ड सर्वर बनाऊँ, तो जाके उस पोल पे जो मैंने अपने चैनल पे डाला है, पोस्ट सेक्शन के अंदर तुम्हें मिलेगा, उस पोल पे वोट करो। अगर 500 से ऊपर वोट हो जाएंगे तो मैं एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी बनाऊंगा जिस पे वीकली हम हैकाथॉन्स रन करेंगे, प्रोजेक्ट हैकाथॉन्स, प्रोजेक्ट शोकेसेस रन करेंगे, और वीकली हम उसको देखेंगे कि बेस्ट प्रोजेक्ट्स क्या थे, रिवॉर्ड सिस्टम रखेंगे या फिर कुछ ऐसा बढ़िया इनोवेटिव करेंगे ताकि कम्युनिटी एंगेज रहे एंड तुम लोग भी काफ़ी कुछ सीख पाओ। मैं ट्राई करूंगा कि मैं उधर एक्टिव रहूं और तुम्हारे साथ इंटरेक्ट कर पाऊँ। अभी के लिए वो टेलीग्राम ही रहेगा। अगर हमें ज़्यादा यूजर्स मिलते हैं, ज़्यादा लोग मिलते हैं, तो मैं डिस्कॉर्ड पे स्विच करूंगा। एंड आई होप कि तुम्हें ये चीज़ पसंद आई, आई होप तुम इस वीडियो से कुछ सीख पाओगे और थोड़ा इंप्लीमेंटेशन की डायरेक्शन में मूव कर पाओगे। तो मेरी तरफ से बस इतना ही। अब बिल्ड करते रहना और रुकना मत।